ये बातें याद रखना, हमेशा खुश रहोगे। जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसे जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, पर अपमान सोच समझकर ही करना, क्योंकि अपमान वो मूल है जो अवसर मिलने पर ब्याज समेत वापस मिलता है। अपने अतीत को लेकर शांत रहो, जो हो गया सो हो गया। ऐसा कुछ न करो कि वर्तमान खराब हो। अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना सीखो, सही चुनाव करना, सही निर्णय लेना सीखो। ये कला आपको ज़रूर आनी चाहिए। कभी अपनी कमज़ोरी और धन में हुए नुकसान के बारे में किसी को न बताओ। कभी किसी से नफरत न करो। सादा जीवन जियो, दिखावा न करो। चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों न हो, हमेशा मुस्कुराते रहो। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो, ताकि उसकी कमियां न दिखे। किसी के घर से निकलो तो जुबान को काबू में रखो, ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अगर आप शंका में डूबे रहते हैं तो आपके रिश्ते की लंका जल्द ही जलने वाली है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न ही कहीं और। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी ज़ुबान ही करवाती है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उन्हीं की करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर इतनी भी चिंता न करो कि काम ही बिगड़ जाए। ये मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। अपनी संगति का चुनाव सोच समझ कर करो। अच्छे लोगों की संगत करो। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फ़ायदा, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फ़ायदा, और व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन भर फ़ायदा ही फ़ायदा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। चिंता किस बात की करते हो? ना ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर चिंता किस बात की? अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए। अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनिए। अपनी शांति के निर्माता खुद बनिए। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल कभी किसी के हाथ में मत दीजिए। एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख भर देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता, तो सच्चाई जानने की इच्छा से राजा ने उस व्यक्ति को अपने कक्ष में सुलाया, ताकि सुबह सुबह उठकर उसका मुंह देख सके। दूसरे दिन राजा इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि वो भोजन न कर सका। इस बात से क्रोधित होकर राजा ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। जब उससे आखिरी इच्छा पूछी गई तो उस आदमी ने कहा, माफ़ कीजिए राजन, पर मेरा मुंह देखने से केवल आपको 1 दिन भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने पर तो मुझे मौत मिल रही है। ये सुनकर राजा बहुत लज्जित हुआ और ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। किसी ने पूछा कष्ट क्या है? उत्तर मिला, कष्ट परिणाम है उन गलत रास्तों का, उन गलत चुनावों का जो शुरू में राहत देती हैं। कर्ज लेते समय तो राहत महसूस होती है, पर लौटाते समय कष्ट होता है।
दुष्ट के साथ मित्रता करते समय तो शुरू में बहुत अच्छा लगता है, पर बाद में कष्ट होता है। मन में उठी गलत भावनाओं और कामनाओं को पूरा करते समय तो शुरू में आनंद मिलता है, पर परिणाम बड़ा कष्टदायक होता है। बिना आगा पीछा भला बुरा सोचे कोई भी काम शुरू में तो आसान होता है, पर उसका फल बड़ा ही कष्टकारी होता है। तो कष्ट एक परिणाम है, और परिणाम को सही करने के लिए पहले कारण को सही होना होगा। मानव शरीर परिश्रम करने से नहीं थकता, बल्कि उसकी थकान का कारण क्रोध, चिंता और तनाव होता है। जिस काम में हमें रुचि होती है उस काम को करने में हम कभी नहीं थकते, और न ही उस काम को करने से हमारी चिंता बढ़ती है। थकान केवल काम से नहीं, बल्कि बुझे हुए दिल से काम करने से होती है। काम को बोझ समझकर करने से होती है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर छोटा काम ही बड़ा बन जाता है। तो अब जब भी काम करिए, दिल लगा कर करिए, पूरे मन से करिए। धन तभी सार्थक है जब धर्म साथ हो। सुंदरता तभी सार्थक है जब चरित्र शुद्ध हो। संपत्ति तभी सार्थक है जब स्वास्थ्य भी अच्छा हो। बुद्धिमत्ता तभी सार्थक है जब विवेक भी साथ हो। परिवार का होना तभी सार्थक है जब उसमें प्यार और विश्वास हो। और तीर्थ पर जाना तभी सार्थक है जब मन में भाव हो। किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। तुमने अब तक जो किया वही लौट लौट कर आया है। कभी निंदा की तो निंदा लौट आई, घृणा की तो घृणा लौट आई। ये जगत एक प्रतिध्वनि ही तो है। तो फिर गीत गुनगुनाओ, सारा जगत गीत गुनगुनाएगा। हंसो तो दुनिया हंसेगी। मुस्कुराकर आकाश को देखो, सारा आकाश तुम्हारी तरफ मुस्कुराएगा। अगर तुम उदास होकर चांद तारों को देखोगे तो वो भी उदास हो जाएंगे, क्योंकि याद रखना कि ये जीवन एक प्रतिध्वनि ही है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।